हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने बीटा डीके के बारे में, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में ऑलरेडी हमने टॉपिक देख लिया है कि वो होता क्या है, कैसे होता है। तो बीटा डीके से ही रिलेटेड हमारा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीटा डीके में कैसे आपकी पैरिटी का जो लॉ है, कंजर्वेशन लॉ है पैरिटी का, वो यहाँ पे कैसे वायलेट होता है। हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो उसे समझने से पहले हम लोगों को पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, और पैरिटी आपकी कैसे किसी एक्सपेरिमेंट में हम कह देते हैं कि ये कौन कंजर्व है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पैरिटी की बात करें तो पैरिटी आपका क्या होता है। पैरिटी आपका एक तरीके का ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, कोई भी आप सिस्टम ले रहे हैं, उस सिस्टम के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, तो इसमें इसके साइन क्या हो जाएंगे, -x -y -z, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो r है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका -r में चेंज हो जाएगा। स्पेस कोऑर्डिनेट जो है आपका, जो एक्सेलरेशन है वो -a में चेंज हो जाएगा, फोर्स जो है वो -f में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पैरिटी ऑपरेशन होता है। पैरिटी ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम। If the parity operation gives us physical system or set of equation that obey the same law as the original system, we say that system is invariant with respect to parity। अगर आपको कहना है कि कोई एक सिस्टम जो है वो इन्वेरिएंट, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है पैरिटी के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे आपको उस वक्त क्या ऐसा होता है कि आपका अगर कोई लॉ, मान लीजिए मैंने पहले रियल वर्ड लिया और जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि पैरिटी ऑपरेशन करने के बाद कोई चीज़ आ रही है, मैं उसे यहाँ पे मिरर वर्ड बोल रही हूँ। तो उन दोनों में अगर कोई एक लॉ है, मान लीजिए F = ma है, तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि F = ma ही आ रहा है, तो उस टाइम पे जो लॉ आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम कह देते हैं कि वो सिस्टम क्या है, आपका इन्वेरिएंट है पैरिटी के रिस्पेक्ट में। अब पैरिटी क्या करता है, आपका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को राइट हैंडेड सिस्टम में चेंज कर देता है। अब सवाल उठता है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है। देखिए, राइट हैंडेड सिस्टम की बात करें तो राइट हैंडेड सिस्टम में आपका क्या होता है, जो स्पिन की डायरेक्शन है और जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो दोनों सेम होती है, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन स्पिन की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होती है। जबकि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आपका क्या हो जाता है, मोमेंटम और स्पिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे जो है मैंने स्पिन की डायरेक्शन जो है आपकी बड़े एरो से दिखा रखी, इस तरीके के मोटे एरो से दिखा रखी है, और जो आपके मोमेंटम की डायरेक्शन है वो यहाँ पे पतले एरो से मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये बात हो गई हमारी पैरिटी की। अब हमें ये देखना है कि पैरिटी कंजर्व कब रहती है। तो किसी एक्सपेरिमेंट में हम कह सकते हैं कि पैरिटी कब कंजर्व है, जब आपका रियल वर्ड के जो पार्टिकल्स हैं और जो इमेजनरी वर्ड के पार्टिकल्स हैं वो बराबर बराबर अमाउंट में यहाँ पर निकल रहे हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं दोनों पार्टिकल, और वो एक एक्सपेरिमेंट में दोनों ही निकल जा रहे हैं। और ऐसा देखने को मिला है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है आपके रियल लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में भी मिलते हैं और राइट हैंडेड सिस्टम में भी मिलते हैं। ठीक है, इफ पैरिटी इज कंजर्व इन अ इंटरेक्शन देन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन द लैब शुड बी आइडेंटिकल विद दोज ऑब्जर्व्ड इन मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज में जो भी आपको पार्टिकल मिल रहे हैं वो भी आपके यहाँ पे क्या आने चाहिए, निकलने चाहिए, जैसे आपके रियल वर्ल्ड के पार्टिकल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि वो आपका क्या है, इस इंटरेक्शन में आपकी क्या है, पैरिटी यहाँ पे कंजर्व है। There are strong experimental evidence to show that parity conservation holds in electromagnetic and strong interaction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो पैरिटी हमारी कंजर्व रही, हमने हमेशा ही ये देखा है। लेकिन 1955 में दो ऐसे मिसॉन्स को डिस्कवर किया गया जिनका मास आपका सेम रहा, जिनकी हाफ लाइफ आपकी सेम थी और जिनका स्पिन भी आपका सेम था, लेकिन उनके डीके मोड में क्या आ गया, चेंज हो गया। डीके मोड में चेंज कैसे आया, जो आपका थीटा प्लस जिसको नाम दिया था, वो थीटा प्लस मिसॉन जो था वो 2 पाई मिसॉन्स में चेंज हो गया, और जो टाउ प्लस मिसॉन था वो जो था 3 पाई मिसॉन्स में चेंज हो गया। और इस वजह से इनमें क्या आया, जो 2 पाई मिसॉन्स में चेंज आया उसके अंदर तो पॉजिटिव पैरिटी देखने को मिली, और जो 3 पाई मिसॉन्स में चेंज हुआ उसके अंदर नेगेटिव पैरिटी देखने को मिली। अब आपकी कोई एक ही चीज़ सेम है, बिल्कुल हाफ लाइफ सेम है, स्पिन सेम है, वो दो अलग
पैरिटी यहाँ पे दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ली एंड यांग ने बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी पैरिटी कहीं पे कंजर्व नहीं है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि वीक इंट्रैक्शन में कहीं कहीं कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं रहे। तो इस पे जो था कंफर्म मोहर तब लगी जब वू ने, एक साइंटिस्ट थे, चाइनीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा और वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि बीटा डीके में या वीक इंटरेक्शन में हमारी जो है पैरिटी वो कंजर्व नहीं रह रही है। देखिए, इन अर्ली 1955 2 mesons वर डिस्कवर्ड विथ सेम मासेस, हाफ लाइफ एंड स्पिन विथ डिफरेंट डीके मोड्स। अब उनकी डीके मोड्स क्या थी, वो डिफरेंट थी। थीटा पॉजिटिव mesons डीके इंटू 2 pi mesons, tau positive mesons decay into 3 pi mesons. It shows that theta positive is a positive parity and tau positive is a negative parity state. Lee and Yang shows that these different modes were possible only when parity is not conserved. Lee and Yang ने दिखाया कि ये तभी पॉसिबल है जब आपकी पैरिटी जो है कंजर्व नहीं है। तो इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट वू ने करा। वू ने क्या करा, आपका कोबाल्ट लिया, ठीक है, कोबाल्ट का बीटा डीके करवाया और उससे आपका डॉटर न्यूक्लियाई के टर्म्स में आपके निकिल निकली और आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और साथ में क्या हुआ, आपका एंटी न्यूट्रिनो हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसने क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली कि आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रखा और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रखा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा। At normal temperature, the cobalt nucleus will have spin oriented in random direction, but in experiment they cooled the sample to extremely low temperature in presence of strong magnetic force. अब देखिए कोबाल्ट की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 5 निकल कर आती है, जो निकल की होती है वो निकल कर आती है, यानी कि आपका बीटा पार्टिकल और जो ये एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे निकल रहा है इसकी स्पिन कितनी होगी, इसकी हाफ होगी और इसकी भी कितनी होगी, हाफ होगी, ताकि हमारे यहाँ पे क्या रहे, स्पिन एंगुलर जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या रहे, हमारा कंजर्व रहे। स्पिन ऑफ कोबाल्ट न्यूक्लियस इज 5 एंड दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज 4. फॉर स्पिन एंगुलर कंजर्वेशन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एंटी न्यूट्रिनो शुड हैव प्लस हाफ स्पिन, दैट इज दे मस्ट अलाइन अलॉन्ग अ पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन। मतलब कि प्लस हाफ स्पिन का मतलब है कि आप कोई एक डायरेक्शन ले रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो ये इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारी यहाँ पे स्पिन जो है रहेगी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस हाफ स्पिन का मतलब होता है। बट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जो है आपका जो ये तो बात हो गई आपकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। अगर आप लीनियर मोमेंटम को यहाँ पे कंजर्व करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं निकलने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपके 2 केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में हो और न्यूट्रिनो जो है आपका राइट हैंडेड सिस्टम में हो। केस 2 क्या हो सकता है कि आपका न्यूट्रिनो जो हो वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में हो और जो इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो, आपका राइट हैंडेड सिस्टम में यहाँ पर हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सिस्टम में मिला, ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट करे, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे, अब तक के जितने भी हमने कह सकते हो आप एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा, तो हमें हमेशा यही देखने को मिला कि जो न्यूट्रिनो है वो तो आपका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में है, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो हमेशा राइट हैंडेड सिस्टम में रहा। यानी कि ना तो आपका न्यूट्रिनो जो है राइट हैंडेड सिस्टम में मिला, ना ही आपका एंटी न्यूट्रिनो जो है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में मिला। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिनो का जो सिस्टम मिला वो हमें लेफ्ट हैंडेड मिला और एंटी न्यूट्रिनो का हमारा राइट हैंडेड मिला। यानी कि हमारा केस 1 तो पॉसिबल दिखा, ये वाला केस हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी भी नेचर में ऐसा कुछ एंटी न्यूट्रिनो नहीं पाया जिसका जो हो वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में मिले। In nature, even though left and right-handed electrons are found, but all neutrino which have been discovered so far are left-handed and or antineutrino observed are राइट-हैंडेड। तो हमारा केस कौन सा पॉसिबल है, सिर्फ केस 1 पॉसिबल है। ये वाला तो हमारे नेचर में हमने आज तक देखा ही नहीं, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो मैं केस 1 लेती हूँ और इसका जो है मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मिरर रिफ्लेक्शन निकालने में आपका क्या होगा, देखिए मिरर रिफ्लेक्शन निकालने में मैं इलेक्ट्रॉन का मिरर रिफ्लेक्शन लेती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होना था आपका, जो यहाँ पे याद रखना कि P जो है यानी कि आपका मोमेंटम जो है वो तो चेंज हो जाता है, यानी कि जो ये मोमेंटम मैंने ये स्मॉल लाइंस
स्मॉल एरो से दिखाया था यहाँ पे, वो तो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्पिन मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैरिटी में वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यानी कि आपका जो बड़ा वाला जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे तो क्या होता है आपका, देखिए इस तरीके से आपका ये जो स्पिन है ये तो इसी डायरेक्शन में रही और ये जो है आपका यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। यानी कि यहाँ पे आपके अगर पैरिटी कंजर्व होनी है तो यानी कि आपका लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन और राइट हैंडेड सिस्टम का इलेक्ट्रॉन दोनों ही यहाँ पे क्या होने चाहिए, एमिट होने चाहिए। पैरिटी कंजर्वेशन में तो यही था कि आपका रियल वर्ड और इमेजनरी वर्ड यानी कि आपका मिरर वर्ड जो है दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों पार्टिकल आपके निकलने चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर देखा गया कि ये लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे निकल रहे हैं लेकिन ये राइट हैंडेड वाले यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं, तो इसी से हमारे यहाँ पे कंफर्म हुआ कि आपके यहाँ पे पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं है। देखिए पैरिटी कंजर्वेशन टेल बोथ द प्रोसेस आर इक्वली लाइकली टू हैपन, यानी कि आपका जो यहाँ पर ये वाली और ये वाली जो प्रोसेस है दोनों ही इक्वली लाइकली हैं, यानी कि दोनों के आने की संभावना दोनों की बराबर है। बट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड ओनली इन डायरेक्शन अपोजिट टू द न्यूक्लियर स्पिन। हमने देखा कि ये वाला ही सिर्फ निकल रहा है, ये वाला आपका यहाँ पे नहीं निकल रहा है, लेकिन पैरिटी कंजर्वेशन के लिए दोनों ही निकलने यहाँ पे ज़रूरी थे। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट पैरिटी कंजर्वेशन इज वायलेटेड इन बीटा डीके। तो इससे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपका बीटा डीके में पैरिटी आपकी कंजर्व नहीं रहती है। तो ये था हमारा टॉपिक वायलेशन ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन इन बीटा डीके। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।